हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे आज के इस न्यू सेशन में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान पुलिस में एक नई भर्ती निकली हुई है एसआई की पोस्ट पर। उसके बारे में हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं। तो जिसके बारे में हम आपको बताएंगे अप्लाई डेट, सिलेबस, एज क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस, क्वालिफिकेशंस आपकी क्या क्या रहने वाली है। आपको बता दूं, आज ही के दिन राजस्थान पुलिस एसआई का शॉर्ट नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। उसी में आपकी जो डिटेल्स प्रोवाइड करवाई गई हैं उसी के बेसिस पर हम आपको आज उसका टोटल एनालिसिस देने वाले हैं। तो टोटल पोस्ट के बारे में आपको बता दूं, आपकी जो टोटल पोस्ट रहने वाली है 1015 आपकी टोटल पोस्ट रहने वाली है। टोटल पोस्ट आपकी 1015 रहने वाली है। आपका जो एज का जो क्राइटेरिया है वो आगे हम डिस्कस करते हैं वीडियो में। मेनली मैं बता दूं आपको एज क्राइटेरिया 20 से लेके 25 के बीच में रहने वाला है। योग्यता के बारे में बात करें तो योग्यता आपकी ग्रेजुएशन यहाँ पे मांगी गई है। और बाकी अप्लाई डेट, सिलेबस के बारे में हम आगे वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी फॉरम डेट के बारे में बात करते हैं। तो फॉरम डेट के बारे में बता दूं आपको, स्टार्टिंग डेट आपकी रहने वाली है 10 अगस्त 2025 और क्लोजिंग डेट आपकी रहने वाली है 8 सितंबर 2025। तो जब आपके फॉर्म स्टार्ट हों तो आप इसके लिए अप्लाई करें या ना करें, उसके बारे में हम आगे बात करते हैं कि इसके क्या क्या डिटेल्स शॉर्ट नोटिफिकेशन में प्रोवाइड करवाई गई हैं। और बाकी जब इसका फुल नोटिफिकेशन आएगा तो मैं एक दूसरी वीडियो बना के आपको बता दूंगा कि इसमें क्या क्या चेंजेस हुए। तो सबसे पहले आपको पोस्ट के बारे में बता दूं, शॉर्ट नोटिफिकेशन में पोस्ट भी दी गई हैं। तो आपकी 896 पोस्ट सब इंस्पेक्टर की रहने वाली है और शहरिया की सब इंस्पेक्टर की 4 पोस्ट रहने वाली है। टीएसपी एरिया की 25 पोस्ट रहने वाली है। आईबी की 26 पोस्ट रहने वाली है और प्लाटून कमांडर आरएसी की 64 पोस्ट। टोटल मिला के आपकी 1015 पोस्ट यहाँ पे शॉर्ट नोटिफिकेशन में प्रोवाइड करवाई गई हैं, जिसका ब्रेक वाइज हमने आपको बता दिया कि किस में कितनी पोस्ट आपकी रहने वाली है। इसके बाद हम बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट के बारे में आपको बता दूं, आपकी मिनिमम एज 20 और मैक्सिमम एज 25 होनी चाहिए। बाकी राज्य के अंदर ओबीसी को 3 साल की छूट दी गई है और एससी एसटी को 5 साल की, और अगर कोई एक्स सर्विसमैन है तो उसको 10 साल की छूट, और अगर कोई फीमेल है तो उसको 5 साल की छूट यहाँ पे प्रोवाइड करवाई गई है। तो आपकी एज लिमिट अगर इनके बीच में है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन एज जो काउंट होगी वो 1 जनवरी 2026 से काउंट होगी। इसके बाद हम बात करते हैं क्वालिफ़िकेशंस के बारे में। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस मेनली आपकी ग्रेजुएशन पास होनी चाहिए। ग्रेजुएशन पास मेल एंड फीमेल इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपकी क्वालिफ़िकेशन हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में आपको बता दूं, सिलेबस अभी डिसाइड नहीं हुआ है आयोग के द्वारा, लेकिन जो आपका एग्ज़ाम जो रहने वाला है उसमें 200 क्वेश्चन तो आपके हिंदी के होंगे। 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा और 200 क्वेश्चन आपके जीके और जनरल साइंस के रहने वाले हैं, जिसके लिए आपको 2 घंटे का टाइम प्रोवाइड करवाया जाएगा। और हिंदी के 200 क्वेश्चन और जीके और साइंस आएगा मिक्स में, उसमें 200 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। लेकिन अभी नीचे नोटिफिकेशन में दिया गया है कि सिलेबस एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ ईच सब्जेक्ट विल बी डिजाइंड इन कंसल्टेशन विद द कमीशन। कमीशन से मतलब कंसल्ट लेके हम जल्दी ही सिलेबस को डिसाइड करके नोटिफिकेशन में प्रोवाइड करवा देंगे। फुल नोटिफिकेशन में आएगा ये, अभी इसमें तो दिया नहीं गया है। इसके बाद हम बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहने वाली है आपकी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो आपके पास एक एसएसओ आईडी होगी जिस पे ओटीआर करवाया जाता है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। अगर कोई अदर स्टेट से है तो वो भी उस पर ओटीआर अपना कर सकता है। जिसने अगर अभी तक ओटीआर कर रखा है उसको तो कोई फ़ीस देने की ज़रूरत है नहीं। और जो न्यू ओटीआर करता है उसके लिए फ़ीस बताई गई है। अगर आप जनरल ओबीसी या अदर स्टेट कैंडिडेट है तो आपको 600 रुपये पे करने होंगे। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वाले और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को आपको 400 रुपये। अगर कोई अदर स्टेट ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में है तो वो जनरल में ही काउंट होगा, क्योंकि स्टेट की वैकेंसी है, सेंटर की वैकेंसी नहीं है। तो अगर आप अदर स्टेट है तो आपको 600 रुपये फ़ीस पे करनी होगी। मोड ऑफ पेमेंट आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई रहने वाला है। इसके बाद हम पे स्केल के बारे में बात कर लें तो पे स्केल आपका लेवल 6 का रहने वाला है और पे बैंड आपको पे बैंड 1 दिया जाएगा, जिसमें 9300 से लेकर 34,800 आपका पे बैंड रहने वाला है। ग्रेड पे की हम बात करें 4200 ग्रेड पे की आपकी जॉब रहने वाली है। पे स्केल आपका 35,400 से 1,12,400 रुपये रहने वाला है।
बेसिक सैलरी की हम बात करें 35,400 रुपये आपकी रहने वाली है। मैक्सिमम सैलरी 1,12,400 रुपये। DA आपको 53% ऑफ बेसिक पे का दिया जाता है, जिसमें DA आपको 18,762 रुपये मिलता है। हाउस रेंट अलाउंस 7,080 रुपये, 20% ऑफ बेसिक पे का। ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपको 700 रुपये से 5,000 रुपये तक प्रोवाइड करवाया जाता है। मंथली आपकी इन हैंड सैलरी जो होती है 55,800 रुपये से लेके 1,65,757 रुपये आपकी मंथली इन हैंड सैलरी रहती है। ईयरली की बात करें तो 6.6 लाख से लेके 19.8 लाख तक, और ईयरली ग्रोस सैलरी आपकी 7.8 लाख से लेके 23.4 लाख तक। ये आपकी सैलरी का स्ट्रक्चर हमने पूरी तरीके से आपको बता दिया कि कितना क्या ग्रेड पे रहता है। इसके बाद हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। सिलेक्शन प्रोसेस में मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो आपको अपना फॉर्म फिलअप कर देना है। फॉर्म फिलअप के बाद आपका एक रिटन एग्ज़ाम होगा, जिसके बारे में हमने आपको बता दिया कि 200 नंबर की हिंदी आती है उसमें, और 200 नंबर में जीके और साइंस पूछी जाती है। इसके बाद आपका PAT PST होगा, फिर इंटरव्यू होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट तैयार की जाएगी आपके एग्जामिनेशन के मार्क्स के आधार पर, क्योंकि इसमें कोई फिजिकल और इंटरव्यू के मार्क्स नहीं देखे जाते हैं। इसमें केवल रिटन एग्ज़ाम के मार्क्स के आधार पर फाइनल मेरिट तैयार होती है। और अभी इंटरव्यू और फिजिकल के बारे में शॉर्ट नोटिफिकेशन में डिटेल्स नहीं दी गई है। जैसे ही इसका फुल नोटिफिकेशन आउट होगा तो मैं आपके लिए दूसरी वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा, जिसमें कि मैं आपको बता दूंगा कि PAT PST और इंटरव्यू इसका क्या रहने वाला है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके प्रमोशंस के बारे में कि इसमें प्रमोशन कैसे होता है। आपको ज्वाइनिंग के टाइम पे आप सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे सिलेक्ट होके जाएंगे, जिसमें आपका बेसिक पे 35,400 से 1,12,400 होता है। सर्विस में आपको 7 से 10 साल के बाद आपका प्रमोशन होता है एज ए इंस्पेक्टर, और जब आपको सर्विस में 16 से 18 साल हो जाते हैं तो आपका प्रमोशन होता है सर्किल ऑफिसर के या DSP के रूप में। अगर आपको सर्विस में 25 से 28 साल हो जाते हैं तो आपका ASP के रूप में सिलेक्शन होता है, जिसको असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बोलते हैं। और अगर आप तब तक भी अपना काम अच्छे से करते हैं तो आपका SP के रूप में सिलेक्शन होता है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जिसको हम कहते हैं, और जो सिर्फ स्पेशल क्लास के लिए होती है। हर किसी को इस पोस्ट पे सिलेक्शन नहीं हो पाता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि अप्लाई कैसे करें। सबसे पहले आपको करना क्या, राजस्थान की ऑफिशियल वेबसाइट आती है राजस्थान सिंगल साइन ऑन। अभी इसके फॉर्म की डेट आपको दी गई है, लेकिन अभी एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं हुए। तो सबसे पहले आपको राजस्थान सिंगल साइन ऑन की वेबसाइट पे जाना है। नीचे मैंने वेबसाइट का इंटरफेस आपको प्रोवाइड करवा दिया है कि ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलता है, जिसमें आपको लॉगिन और रजिस्ट्रेशन 2 टाइप यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो अगर आपने पहले से SSO ID पर अपना अकाउंट बना रखा है तो आपको लॉगिन करना है। अगर आपने अभी तक कोई अकाउंट नहीं बनाया है तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है। अदर स्टेट आधार कार्ड से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और अगर कोई राजस्थान का मूल निवासी है तो वो अपने जन आधार कार्ड या आधार कार्ड से भी अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है। इसके बाद हम बात करें, अगर किसी भाई को फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आती है तो हम 10 अगस्त को आपके लिए एक वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे कि कैसे आप अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, जिसमें हम फॉर्म फिलिंग की बात करेंगे। तो अगर आपको फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत आती है तो हम 8 अगस्त को आपके लिए वीडियो ला देंगे। उसमें हम आपको पूरी तरीके से समझा देंगे कि कैसे आपको अपना फॉर्म फिलअप करना है, आपको कहाँ से क्या डिटेल प्रोवाइड करवानी है, कहाँ पर क्या डिटेल देनी है आपको, उसके बारे में हम आपको पूरा डिटेल में समझा देंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। होप करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ऐसे ही हम डेली एक वीडियो वैकेंसी के बारे में यहाँ पे पोस्ट करते रहते हैं। तो अगर आपके काम की कोई भी वैकेंसी आती है तो आप उसमें अपना फॉर्म अवश्य फिल करें। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं कल एक न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।